Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. वेलकम बाजी, वेलकम सर। जोरदार तालियां एक बार अजय सर और अभिषेक सर के लिए। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अजय पाजी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और एज ए प्रोड्यूसर इनकी लास्ट फिल्म तानाजी बड़ी सुपर डुपर हिट रही। बहुत बहुत मुबारक आपको। तो मतलब इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिर आप हैं कि तानाजी हैं? मतलब वो वाला पैसा इधर लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मतलब क्या नहीं, ऐसे ही पूछा। वैसे ही अर्चना जी का ध्यान रहता ना बड़ा लोगों के पैसों पे। मेरे ऊपर मत डाल। इन्होंने पूछा था अजय से पूछना। इस फिल्म की शूटिंग तानाजी से पहले शुरू हो गई थी, रिलीज होने से पहले। अच्छा। क्या कर रहा है? नहीं। ओह अच्छा अभिषेक भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो गए यार। थैंक यू। लेकिन अच्छी बात तो ये है, कपिल बाजी की शुरुआत इनके साथ हुई थी जब मैं पढ़ाई छोड़ के वापस बम्बई आया था काम करने के लिए। इससे पहले कि मैं एक्टर बन जाऊं, डैड ने कहा था कि तुम जरा प्रोडक्शन में काम करो। अच्छा जी। उन दिनों हमारा एक कंपनी हुआ करता था ABCL जी। और उसमें एक पिक्चर बन रही थी मेजर साहब, जिसमें अजय थे जी। और मैंने एक प्रोडक्शन बॉय का काम किया था उसमें। अच्छा। मैं चाय बनाता था, लाइटें उठाता था और इनकी चमचागिरी करता था मैं। काम आ गई चमचागिरी अब। काम आ गया उसके बाद। वाह, सोच लो, स्विट्जरलैंड से सीधा कूदा ये हमारे सेट पे। वाह, वो भी है। मजाक बहुत उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और शुरुआत मेरी हुई थी मेजर साहब से और आज माय लेटेस्ट रिलीज 20 साल हो गए, इज प्रोड्यूस बाय अजय। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने हमेशा से एक बड़ा भाई मानता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, गाइड किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो फिल्म बनी है बिग बुल, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। इन्होंने प्रोड्यूस किया है, उन्होंने मेरे बारे में सोचा। उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा कि एक कहानी है, सुनो और करो। और जब भी उन्होंने ये कहा है, मेरे लिए इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी लकी फिल्म। भले वो बोल बच्चन हो, बिग बुल हो, 2-3 और ऐसे फिल्म है जो ये करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, अभिषेक से करवाओ। एंड ही इज गिवन दोस फिल्म्स टू मी। सो या। तो ये जो अपनी फिल्म मान लो आपको ऐसे दे देते हैं तो उससे कमीशन लेते हैं? नहीं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं कमीशन नहीं, कंसेशन देता हूँ। कंसेशन। पाजी मैंने आपकी ब्रीथ देखी, मतलब बहुत फैंटास्टिक काम किया है। थैंक यू। और पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ जब लास्ट में यही विलन निकलते ना, क्योंकि ये बड़े जेंटलमैन आदमी ना, तो इनके अंदर ऐसा नेगेटिव किरदार भी निकलेगा, मतलब यकीन नहीं था मुझे। कमाल का एक्टर है यार, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। पाजी आप दोनों बहुत फिट लग रहे हो। लॉकडाउन में जिम ज्यादा किया या घर के काम ज्यादा करने पड़ गए आपको? जी, लॉकडाउन में कोरोना किया हम लोग ने, उसकी वजह से सब कर गया। ये कि फिट लग रहे हैं, उसका तो जवाब मिल गया आपको। पर पाजी जब हमें न्यूज़ पता चली थी ना, मतलब बच्चन साहब को जब कोरोना हुआ तो सबका, पूरी कंट्री का मोराल डाउन हो जाता है, क्योंकि बच्चन साहब हमारे आइकॉन हैं। पर हाँ, फिर अब थोड़ा माहौल ठीक हो गया है, लोग समझने भी लगे हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ जो उसके बाद हुई कि लोग जो नॉन सीरियस हो गए थे, तो लोगों को लगा कि यार नहीं यार, अगर बच्चन साहब को हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। तो लोगों ने एहतियात बरतना भी शुरू किया और फिर अभिषेक पाजी को भी तो हो गया था। और अजय सर ने मेरे ख्याल से आपको फोन भी किया था। फोन किया था ये पूछने के लिए ना, नहीं कैसे हो। You know Ajay Devgan loves you when he talks to you the way Ajay Devgan talks to you. And how is that? That is, as you know, हमने एक साथ काम भी किया है। ये कोई भी चीज प्यार से नहीं बोलेंगे। उनका जो स्वभाव है वो हमेशा सिंगम मोड में रहते हैं। हाँ। तो ये घर पे छोड़ के डैड को जब कोरोना हो गया था, मैं उन्हें अस्पताल छोड़ने गया। वो जब भर्ती हो गए, फिर डॉक्टर ने मुझे फोन किया कि भैया तुम्हारा भी हो गया, तुम भी रह जाओ इधर। अच्छा। तो सबसे पहले इनका फोन आया, तो मैं फोन उठा नहीं रहा था क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे थे, लेकिन इनका आया तो उनका उठाना पड़ता है। तो आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि ये फोन क्यों उठाया मैंने। अच्छा। वो कॉन्वर्सेशन के बाद अभी आपको अभी पता चला है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। हाँ। आपके पिताजी कोरोना पॉजिटिव। डर इस बात का है कि घर पे माँ, बीवी, बेटी, मेरी बहन, भांजा भांजी सब हैं। ये टेंशन है, उनका भी टेस्ट कराया है, वो रिजल्ट कल आने वाला है, तो ये सब टेंशन रहता है कि क्या होगा। तो ऐसे हालात में इनका फोन आता है। तो आपको लगता है कि अजय देवगन शायद आज प्यार से बोलेंगे कि सुनो भाई, ठीक हो, कुछ चाहिए, मैं हूं, मैं देख लूंगा ये। हाँ। तो आप अभिषेक, मैं अजय, उठाइए फोन। हाँ जी, आइए। क्या है? क्या हो गया? What is going on? How has this happened to you?
ये सब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं, मैं पुलिस स्टेशन में आ गया हूं। कि एंड ही स्टार्टेड फायरिंग मी, हाउ हैव यू डन दिस, यू वर बीइंग केयरफुल। उन्हें फिर मुझे लगा कि उसके कुछ 5-6 दिन पहले ये मुझसे मिलने आए थे। हमारे बगीचे में हम लोग दूरी पे बैठे थे कि मुझे लगा कि नहीं, शायद ये पैनिक करे कि इस गधे ने मुझे तो नहीं दिया। उससे 8 दिन पहले आप मेरे ऑफिस में थे। हाँ, वो भी सही है, हम लोग बिग बुल की प्रमोशन। बट ही सारे फायरिंग। मैं इस पे मैंने इसको क्यों फायर किया? पहले तो मैंने आराम से पूछा क्या हुआ, झूठ बोल रहा है अभी। तो इससे बताया ऐसा हो गया, डैड को भी हो गया। तो मैं बोला हुआ कैसे? तो आगे से पता क्या बोलता है? बोलता नहीं, डैड ने मुझे दिया। वो बेचारे घर पे बैठे हैं, निकले नहीं। ये कभी यहाँ डबिंग करने जा रहा है, कभी वहां घूम रहा है, उसके बाद बोलता है डैड ने मुझे दिया। लेकिन इन्होंने मुझे रोज फोन किया। अगर फोन पे हमारी बात नहीं होती थी, टू मैसेज मी एवरी डे, सब ठीक। वो इसलिए कि मेरी फिल्म कंप्लीट होनी थी। एक बार जोरदार तालियां अभिषेक भाई और अजय सर के लिए। आइए सर, प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए सर। लेकिन इससे पहले एक और बात मैं बता दूं पाजी, मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि अभी भी आपको मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही जरूरी है। ये इसका कुछ नहीं कि मुझे हो गया तो मैं अभी ठीक हूं, आपको फिर से हो सकता है, तो ध्यान रखिए आप, बहुत जरूरी है। स्टे सेफ। और आपने भी आज ऐसे किया है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे लग रहा है सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं और हम सब बिल्कुल पूरे टेस्ट किए हुए हैं और हम लोग नेगेटिव हैं। करेक्ट। और फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख के शूट कर रहे हैं और ऑडियंस हमारी नहीं है। यहाँ 3 आदमी खड़े हैं इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग है, वरना आपकी सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ होती है? पाजी प्लीज वेलकम, आइए बैठिए। अर्चना जी, बिग बुल जो है ये 92 के शेयर मार्केट स्कैम के ऊपर ये बेस्ड है फिल्म। तो अजय पाजी, हाँ जी। आपने अभिषेक सर को लिया इस फिल्म में, पूरी स्कैम बेस्ड फिल्म है ये, आपको ये झोलू लगते हैं? क्यों पूछ रहे हो, जवाब दे देंगे ये। आपको क्या लगा कि ये कैरेक्टर इनको ऐसे मतलब क्यों सूट करेगा? क्योंकि एक्टर अच्छा है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। Absolutely. एक्टर मिनट, अच्छा है। एक एक सेकंड। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके डायरेक्टर से जी। कि ये जो उन्होंने बोला है अभी, इसको जरा क्लोज अप लेके मुझे भेज दे प्लीज। हम लोग ने एलओसी और जमीन और युवा एक साथ की थी बैक टू बैक, और कई बार हम लोग क्योंकि दोस्त हैं, काम एक साथ जाते थे वापस, और वापसी में ये बोलते थे क्या शॉट दिया है, ये कोई तरीका एक्टिंग करने का, डायलॉग नहीं बोला जाता, यूज्ड टू फायर मी लाइक दिस। तो ये जो आज बोल रहे हैं कि एक्टर है, फिर से बोलिए प्लीज, क्लोज अप लेना, क्लोज अप। देखिए, जब ठीक से नहीं देता था तो बोलते थे, अब अच्छा काम कर रहा है तो बोलते हैं। ये भेज देना मुझे भैया प्लीज। अरे झोल झपाटे की बात चल रही थी, स्कैम क्योंकि ऐसे ही बेस्ड है। अर्चना जी को क्यों नहीं आपने कास्ट किया? आपको पता है झोल झपाटे में पिछले 2 साल से नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। किसने झोल किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया, मुझे पता है। आपने तो खाली उठवाया है उनको। Oh God, उठ पाया। अब तो वो इतने भड़क गए, कहते मेरी टिकट भी दे दो इनको, बोलो इलेक्शन भी मेरी जगह लड़ रहे हैं। इतना भड़के हुए हैं सिद्धू जी। पर पाजी, आपने खुद भी तो इतनी गोलमाल की है, तो फिर आप क्यों नहीं आए बिग बुल में? क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये रोल अभिषेक के लिए परफेक्ट है। और हर फिल्म जो आप बनाते हैं अपने लिए सोच के नहीं बनाते, आप ये भी सोचते हैं कि आप कौन सा स्क्रिप्ट किसको सूट करता है और किसको सूट नहीं करता है। राइट। मैंने अपने सोच के बना ली थी, तभी मेरा काम खराब हो गया। आगे से दिमाग मत लगाया कर। नहीं जो बोलते हैं वो करो, डोंट यूज योर। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया। अपने पैसे डूबते फिर ही समझता है आदमी। समझ गया तू? हाँ, बहुत ज्यादा समझा मैं, 40 करोड़ का समझाऊंगा। फिर से गलती नहीं करी। नेक्स्ट टाइम गलती कब कर रहा है? नहीं, मैंने नहीं करनी पाजी अभी। देखो, एक ही डेट को जन्मे इंसान, कितना फर्क है। एक तरफ इतने समझदार, कम बोलते हैं। पता नहीं भाजी, ये राशि वाशी में अब तो मैं बिलीव नहीं करता। पहले मुझे लगता था एक ही दिन पैदा हुए इंसान, अब देखो अब सुपरस्टार है। हम देख लो, रोज अर्चना जी के साथ बातें करके जाते हैं यहाँ पे। कितना खुशकिस्मत है तू। ऊपर वाले का शुक्र मना कि तू बहुत बोलता है, क्योंकि बोलता है इसलिए चलता है। थैंक्स, ये भी क्लोजअप करके मेरे को दिया जाए। अच्छा बोलता है। अजय से गुड मूड टुडे, कुछ तो सही हुआ है। हाँ। अभिषेक भाई, ऐसे हमारा अमृतसर वाला सवाल था कि मैं हमेशा बहुत बार स्टोरी सुनाई है कि जब हम पहली बार मुंबई आए थे ना, 2001 की बात है, तो हम आपके घर के बाहर बड़ी देर खड़े रहे। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन भी किया, हम 3 लोगों के पास एक मोबाइल होता था। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी हम बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी कहती है अच्छा क्या कहते हैं? मैं कहा मुझे क्या कहेंगे हमें। मतलब होता ना क्रेज की यार आए हैं तो हम ना हमें अमिताभ बच्चन देखने हैं। तो मैं ये सोच रहा था कभी कभी जब आदमी सुबह उठता है, और इस लॉकडाउन में तो कितना टाइम स्पेंड किया, तो 5-10 सेकंड तो आप ऐसे ही होश में नहीं रहते हैं, एकदम पता नहीं चलता है। तो आप जब कभी कभी सुबह सुबह उठते हैं
और आप बच्चन साहब को घूमते देखते हैं, आप हैरान नहीं होते अमिताभ बच्चन हमारे घर में घूम रहे हैं? एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। जब शुरुआत हुई थी तो कुछ जमा नहीं बात मेरा बॉक्स ऑफिस पे। अच्छा जी। तो काफी कुछ डामाडोल चल रहा था और मेरी एक फिल्म बनी थी धूम, और वो बहुत चली थी और सब लोगों ने कहा कि ये आपकी पहली हिट फिल्म है। तो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा जी, उन्होंने एक पार्टी रखा, सक्सेस पार्टी। हमारे घर के बगल में एक होटल है जी। तो वहाँ सक्सेस पार्टी में बहुत अच्छा लग रहा था कि भैया अभी हमने भी कर दिया है, कॉन्फिडेंस एकदम सब कुछ। और सारी रात पार्टी करके सुबह मैं घर आ रहा था। मैंने कहा चलो मैं चल के जाता हूँ, कुछ 2 मिनट का रास्ता। राइट। तो मैं चल के जा रहा था और इतना फील कर रहा था कि भैया मैंने भी अभी हिट फिल्म दे दी है, मैं स्टार बन गया हूँ। गाड़ियां रुक रही थी, अरे अभिषेक बच्चन, लोग पहचान रहे थे जो पहले नहीं करते थे। उन दिनों मोबाइल फोन का जमाना थे, दे डिडंट हैव, सो सब ऑटोग्राफ मांग रहे हो। मैं चल रहा हूँ और मैं जब तक घर पहुंचा तो मुझे लगा कि भैया इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार हैज अराइव्ड। इतना अच्छा लग रहा था कि तब तक ऐसे लग रहा था कि सब लोग ने ऐसे फील करवा दिया था कि भैया तुम कुछ नहीं हो। पिक्चरों से बाहर निकालते थे, कोई फोन नहीं उठाता है सिवाय अजय देवगन के। तो जब घर पहुंचा, गेट खोला, मैंने अंदर गया घर की तरफ, मुझे ऐसे इतना अच्छा लग रहा था कि है छाती एकदम से बाहर निकाल के मैंने दरवाजे का जो बेल है वो दबाया। सुबह के 6 बजे थे, डिंग डोर। दरवाजा खोला किसने? डैड। अच्छा। तो उन्होंने खोला, जैसे दरवाजा उन्होंने खोला, वो थे अपने नाइट गाउन में, चश्मा लगा के, अखबार हाथ में। हाँ बेटा आ गए। तो मैंने देखा, फिर एहसास हुआ कि ये तो अमिताभ बच्चन है। मैं उधर ही औकात समझ में आ गई, भाई तुम कुछ नहीं हो, भगवान तो ये है, बहुत संघर्ष करना बाकी है, तुम चुपचाप जाके सो जाओ और मेहनत करो। अच्छा, आपकी जगह हम जैसे होते हैं, हमारा उल्टा हो जाता, हम और चौड़े हो जाते हैं। हमारे लिए दरवाजा बच्चन साहब ने खोला है। एक बार ना सर, हम लोगों को याद है, हम लोग इसी शो के लिए तो बच्चन साहब ने बुलाया, दूसरे घर पीछे वाला जो है, तो वहाँ पे गए तो वो कुछ स्नैक्स थे तो हमें अच्छे लगे। तो मैंने कहा सर ये बड़े टेस्टी हैं, आपको अच्छे लगे? हाँ सर अच्छे लगे। कहते इनको पैक करवा दीजिए। मैंने वो खाए नहीं सर 4-5 महीने, वो सिल गए। फिर मैं खा ही लेता यार मैं, तो मैंने बड़ी देर संभाल के रखे। पर हाँ, हमारे लिए सपना होता है अजय भाजी, आप हमारे साथ बैठ इस समय मौजूद हो और मजा आता है जब भी आप आते हो। और सुनाओ सर। ये वेट कर रहा था कि हम अब इसकी तारीफ करेंगे काउंटर में कि मजा आता है, और हम दोनों ऐसे साइलेंटली देख रहे हैं। नहीं पाजी, यार मतलब कितनी तारीफ सुनेगा अपनी? नहीं मैं तारीफ नहीं सुन रहा, मैं तो वैसे हम तो खुशी होती पाजी। No, but you have to go to Amritsar to see how famous he is. I know here only how मैंने कोई famous पूरी he फिल्म is. शूट की थी वहाँ, मनमर्जिया, 2-3 साल अच्छा, पहले। हाँ। मैं कुछ 3 महीने था वहाँ, and he is world famous. इन अमृतसर। No, but really, हम लोग जहाँ भी शूटिंग कर रहे थे, वो कपिल जी यहाँ के ये खाना खाते हैं, अच्छा। वो ये ढाबे पे ऐसे आते हैं, वो लस्सी यहाँ ऐसे पीते हैं। So you're known, and there are certain things. कपिल शर्मा लस्सी is there. अच्छा जी। आहूजा लस्सी में। अच्छा। हाँ ऐसे है। अभी ऐसे रिएक्ट कर, अच्छा जी, जैसे पता नहीं पता है उसको, सब पता है। नहीं, उसके साथ सेल्फी भी लिया है। कपिल शर्मा लस्सी। अरे लोगों को पता क्या लगता है, जैसे पाजी आप हमारे शो पे आते, जब फिल्म आती तभी आते हो, लोगों को ये लगता है कि शायद हम बाद में खाना वाना साथ में खाते हैं, सुबह जॉगिंग जाते हैं। और मैं भी मान लेता हूँ, मैं लोगों को, मैं कोई पूछता ना पाजी फिर आप मुलाकात होती रहती है ऐसे सबसे स्टार से, मैं कहा हाँ बस। बट हमारी तो फोन पे बात होती रहती है। हाँ नहीं मतलब कभी कभार ही होती ना, अदरवाइज कहाँ साहब आप बिजी रहते हो। तो मैं लोगों को नहीं बताता, मैं कहा हाँ बस कब हम उनके यहाँ नाश्ता, कभी बच्चन साहब मेरे यहाँ, तो मैं कहा चलता रहता है। उनको ये मत बताना कि ये बच्चन साहब, वो बच्चन साहब नहीं। मेरे को एक किस्सा याद आ गया, मैं फटाफट सुना दूं, मैं भूल ना जाऊं। अभिषेक सर है ना, 2001-2 की बात है, तो हम लोग फिर पहुंचे हुए थे, हम पहुंच जाते थे शाम को जलसा ना मीरा रोड से ट्रैवल करके। तो हमने कहा कि यार संडे होता है, हमने सुना था, पहले भी होके गए थे, मंगल बुधवार हमें कभी मिले नहीं, तो किसने कहा कि आप संडे के दिन आइए तो बच्चन साहब बाहर आते हैं, सबको हाथ हिलाएंगे। तो संडे को गए तो बच्चन साहब तब भी नहीं थे वहाँ पे। तो एक नीले रंग की या काले रंग की गाड़ी आई, तो हम पीछे हो गए। तो गाड़ी अंदर गई तो सिक्योरिटी गार्ड को हमने पूछा बच्चन साहब अंदर? कहते नहीं। तो आपकी दादी जी थे तभी, तो उनकी तबीयत खराब थी शायद, तो वो हॉस्पिटल से आ रहे थे। तो वो भी फ्रैंक हो गया हमारे साथ, जो सिक्योरिटी वाला था। कहते नहीं, तेजी बच्चन जी हैं, वो आई हैं, बच्चन साहब तो शायद ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे हैं।
तो मेरे साथ एक लड़का था और पंजाब से आया था, वो और फ्रैंक हो गया, कहता अच्छा अच्छा अच्छा, तो बच्चन साहब कब आएंगे? कहता चल भाग यहाँ से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.